इस वीडियो के अंदर हम लास्ट बॉडी टाइप की बात करेंगे जो कि है एंडोमॉर्फ। अब एंडोमॉर्फ उन लोगों को कहा जाता है जिनके अंदर फैट और मसल्स ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मसल्स के कंपेयर के अंदर फैट ज्यादा होता है, उनको एंडोमॉर्फ कहा जाता है। लेकिन उनके अंदर एक दिक्कत है, क्योंकि अंदर फैट ज्यादा है तो उनको इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि जहां पर मसल्स तो है बट मसल्स के कंपेयर में फैट ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसके लिए उनको इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, तो उनको कहा जाता है एंडोमॉर्फ। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंडोमॉर्फ लोगों के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो बेनिफिट नंबर 1, मसल गेन्स। एंडोमॉर्फ लोग जो है वो आसानी से उनका मसल मास बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर फैट ज्यादा होता है, और जहां पे फैट ज्यादा होता है वहां पे मसल्स भी ज्यादा होते हैं, इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो कि है एनर्जी रिजर्व। तो एंडोमॉर्फ लोगों के अंदर एनर्जी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज फैट ऑलरेडी होता है। तो अगर वो कई मर्तबा अगर उनके मील को स्किप कर देते या कैलोरी इंटेक कम भी कर देते तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक्सेसिव फैट रहता है। तो जो फैट रहता है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है उनकी बॉडी को, तो दिक्कत नहीं, इसीलिए उनके अंदर एनर्जी रिजर्व ज्यादा होती है। तो पॉइंट नंबर 3, कोल्ड टॉलरेंस। उनके अंदर काफी ज्यादा फैट होने की वजह से उनको ठंड कम लगती है। अगर कोई भी टेम्परेचर में जाते हैं या कोई भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर फैट होता है, तो वो आसानी से कोई भी वेदर को या कोई को भी एक्सेप्ट कर ले, तो इजीली वो बेयर कर सकते हैं, उनको ठंड कम लगती है। पॉइंट नंबर 4 जो कि है हार्मोनल बैलेंस। रिसर्च में भी ये पाया गया कि एंडोमॉर्फ जो लोग होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा बैलेंस हार्मोन्स पाए गए, इसकी मदद से वो ओवरऑल उनकी जो फिटनेस है हेल्थ को इजीली मेंटेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉडी टाइप। और पॉइंट नंबर 5 जो कि है स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। उनके अंदर फैट होने के साथ साथ मसल्स भी होता है, तो अगर वो अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या अच्छे से डाइट करते हैं तो वो उनके ओवरऑल फिटनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं और साथ में इंजरीज से भी बच सकते हैं। बट लेकिन कब वो सही तरीके से फॉर्म एंड टेक्निक को यूज करते हैं, सही तरीके से प्रॉपर रेस्ट करने के बाद, नहीं तो उनको भी इंजरीज हो सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर वेट भी ज्यादा होता है और फैट ज्यादा होता है, तो इंजरीज हो सकती है बट कम हो सकती है, क्योंकि फैट उनको बचा रहता है वो इंजरी से होने की वजह से। तो अब बात करते हैं एंडोमॉर्फ लोग जो है क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि है बॉडी फैट एक्यूमुलेशन। तो एंडोमॉर्फ लोग जो होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा फैट परसेंटेज काफी हाई होता है, इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा डिजीज होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गए, डायबिटीज हो गई, ये सारे सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो कि उनका स्लो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, इसकी वजह से अगर वो कुछ भी खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनके वजह से उनको पुट ऑन वेट जो है वो ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। पॉइंट नंबर 3 जो कि है जॉइंट स्ट्रेस। तो ऑलरेडी उनका वेट ज्यादा होता है, फैट भी ज्यादा होता है, तो इनकी वजह से उनको जितने जॉइंट्स है उनके भी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, जैसे कि नी पेन हो गया, लोअर बैक पेन हो गया या शोल्डर एल्बो में उनके ज्यादा दिक्कत होती है। इसके लिए जो एंडोमॉर्फ लोग होते हैं उनको हमेशा देखोगे तो आपको पूछेंगे कि हमको ये पेन है वो पेन है, तो उनके वेट ज्यादा होने की वजह से होता है। तो अब बात करते हैं कि एंडोमॉर्फ लोग जो है उन सारे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो कि है उनके आर्म्स और लेग्स जो है काफी थिक होते हैं, तो इसीलिए उनको ज्यादा से ज्यादा लेग वर्कआउट करना चाहिए और कंपाउंड एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये तो कर लेंगे, लेकिन उनको क्या चीज अवॉइड करनी है वो भी जान लो कि जितना हो सके कार्ब्स को कम करना है, शुगर इंटेक कम करना है, और जितना हाईली प्रोसेस्ड फूड आते हैं वो सबको अवॉइड करना है। अब ये सुन लिया क्या अवॉइड करना है, अब खाना क्या है। तो खाने के अंदर उनको ज्यादा से ज्यादा लीन प्रोटीन लेना है, अच्छे विटामिन वाले चीजें लेनी है, फिर जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए, और हेल्दी फैट्स को इंटेक करना है उनके न्यूट्रिशन और डाइट प्लान में। पॉइंट नंबर 4 जो कि आप उनको बेवरेजेस में क्या कंज्यूम करना चाहिए। तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो लो होता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए उनके डाइट के अंदर उनको ग्रीन टी ऐड करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 अब उनका फैट है तो वहाँ पे मसल्स मास भी है, तो उस मसल मास को लीन करने के लिए उनके वर्कआउट रूटीन के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी बहुत ही जरूरी है, तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड ऑन करना चाहिए। अब साथ में फैट भी हमको कम करना है, ठीक है, तो फैट कम करने के लिए उनको कार्डियो एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, लेकिन कार्डियो के अंदर हम रनिंग ज्यादा उनसे नहीं करा सकते, क्योंकि उनका वेट जो है काफी ज्यादा होता है, तो उनके अंदर जॉइंट के अंदर दिक्कत आ सकती है पेन होने के लिए। तो इसीलिए उनको सबसे बेस्ट तरीका ये कि उनको हिट वर्कआउट ट्रेनिंग कराया जाए, उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मतलब कम समय के अंदर वो ज्यादा कैलोरी बर्न आउट कर सकते हैं और उनका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी इनहेंस कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो सभी बॉडी टाइप के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एक्टोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो या फिर मेसोमॉर्फ हो, जो भी है, ठीक है, सभी के लिए
इक्वल काम करेगा, जो कि है क्वालिटी स्लीप। आपने सारी चीज फॉलो कर ली, डाइट अच्छे कर लिया, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर ली, कार्डियो वर्कआउट भी कर लिया, आपने टाइम टू टाइम अपने बॉडी को हाइड्रेट भी कर लिया, लेकिन अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं करते हो मेंटेन, तो आप सारी चीज को जो है वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा और सारी चीज वेस्ट कर दोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी स्लीप लेनी पड़ेगी। अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हो तो इसके वजह से आपके जो हंगर हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं। इसकी वजह से आपको जो है ना क्रेविंग्स होने लगती है कि आप बोलते हो ना कई बार, सर हमको ये खाना है, थोड़ा सा ये भी खा ले, थोड़ा वड़ा पाव खा लो, थोड़ा ये खा लो। क्यों? क्योंकि आपका जो हंगर हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस होता है। तो वो चीज ना हो तो इसके लिए आपको क्वालिटी स्लीप लेनी पड़ेगी। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें पता चल गई होगी और एंडोमॉर्फ जो लोग हैं कैसे उसको सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि एंडोमॉर्फ लोग एक्चुअली दिखते कैसे हैं। तो बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर, जो कि उनके टीनेज के अंदर वो काफी ज्यादा ओबेस थे और उनको जब इशक ज़ादे मूवी आई थी तो उसके लिए उनको वेट को रिड्यूस करना था, तो वेट रिड्यूस करके जो कि वो एंडोमॉर्फ में कन्वर्ट हो गए और वो स्टिल अभी भी एंडोमॉर्फ है। तो आपने काफी सारी मूवीज देखी होगी, जैसे गुंडे हो गए, कियन का, तो उसके अंदर भी वो कैसे दिख रहे, एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के साथ दिख रहे। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो एंडोमॉर्फ होते हैं। तो अब आप सभी को सारे बॉडी टाइप्स के बारे में पता चल गया, उनके प्रोन्स और कॉन्स क्या है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका रिसेंट बॉडी टाइप क्या है। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो सीरीज के साथ, जो कि होने वाली है बॉडी शेप के ऊपर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू विथ मजबूत बनो।